जी तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इस कोर्स में वो अरेज का है। अरेज से पहले हमने जितने भी प्रोग्राम्स डिस्कस किए हैं या प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं उसमें हमने वेरिएबल को इस्तेमाल किया है। तो वेरिएबल क्या होता है? इट इज़ अ सिंगल मेमोरी लोकेशन विद अ यूनिक नेम एंड टाइप। हमने जहाँ पे भी एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करना होता था ऑफ पर्टिकुलर डेटा टाइप, तो हम वेरिएबल इस्तेमाल करते रहे हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दो वेरिएबल्स दिखाए गए हैं, जिसमें से पहले वेरिएबल का नेम जो है वो नंबर है और इसकी डेटा टाइप इंट है और इसमें वैल्यू जो स्टोर की गई है वो 123 है। इसी तरह से सेकेंड वेरिएबल जो है वो सम है, उसकी डेटा टाइप इंट है और उसमें वैल्यू -456 स्टोर की गई है। तो वेरिएबल जो है इट हैज़ अ नेम, स्टोर्स अ वैल्यू ऑफ द डिक्लेयर्ड टाइप, यानी कि जिस टाइप का हमने उसको क्रिएट किया होगा उसी तरह के हम उसमें वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हैं। अब वेरिएबल में एक सिंगल वैल्यू स्टोर होती है, लेकिन अगर हमें एक ही डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है तो उसके लिए हमने अरेज इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो अरे होती क्या है? एन अरे इज़ अ ग्रुप ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस विद सेम नेम एंड टाइप। अब यहाँ पे एक चीज़ तो ये आपने ध्यान में रखनी है कि जब वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स, तो वो ज़रूरी नहीं है कि रैम में कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस पे ही जाएं। यानी कि हो सकता है कोई लोकेशन 10 पे जाके सेव हो जाए, कोई वेरिएबल जो है वो लोकेशन 50 पे जाके सेव हो जाए। लेकिन अरेज को जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो अरेज के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस पे जाके सेव हो जाएंगे। और ये जो अरे हैं इस जस्ट लाइक वेरिएबल, इट हैज़ अ नेम। जैसे इस एग्जांपल में आपको एक अरे दिखाई गई है जिसमें करेक्टर टाइप जो वेरिएबल है ना उनको स्टोर किया गया। इसमें ये याद रखना है कि सेम डेटा टाइप होना ज़रूरी है। और इसमें जो इसका नेम है अरे का वो है CH अरे। ठीक है, और इसकी डेटा टाइप जो है वो 4 है। अब अरे से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज को हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आती है एलिमेंट। ये अरे के अंदर जितने भी आपने वेरिएबल्स स्टोर किए हुए हैं या मेमोरी लोकेशंस हैं, इनको हम इसकी एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे ये इस एग्जांपल में आपको जो अरे दिखाई गई है, इसका ये एलिमेंट 1 है जिसकी वैल्यू 2 है, एलिमेंट 2 की वैल्यू 8 है, एलिमेंट 3 की वैल्यू 7 है, एलिमेंट 4 की वैल्यू 6 है और एलिमेंट 5 की वैल्यू 0 है। इसमें इस अरे में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 5। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को उस अरे की लेंथ कहते हैं। तो इसका मतलब है ये जो अरे आपको डायग्राम में नज़र आ रही है इसकी लेंथ जो है वो 5 है। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो इंडेक्स की है, इंडेक्स कह लें या सबस्क्रिप्ट। तो अरेज में जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर हमने उनको एक्सेस करना है, ठीक है, उसको चेंज करना है या उसको प्रिंट करना है या उसको स्टोर करना है, तो हमने उसको इंडेक्स या सब्सक्रिप्ट के थ्रू एक्सेस करना है। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है इसमें आपको एक अरे दिखाई गई है, वही वाली जो पीछे हमने डिस्कस की है। अब इसकी जो इंडेक्स होती है, जो पहला एलिमेंट होती है उसकी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। अरेज में फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स जो है वो 0 होती है, सेकंड जो एलिमेंट है उसकी इंडेक्स 1 होती है, थर्ड की 2 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर एक अरे की लेंथ जो है वो 11 है तो आखिरी एलिमेंट की इंडेक्स क्या होगी? लेंथ -1। ठीक है, जो चूँकि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 11 है, तो 11 - 1 10, लास्ट जो एलिमेंट है उसकी इंडेक्स क्या है? 10 है। ठीक है, और इसी तरह से जब आपने इंडेक्स को मेंशन करना है, किसी भी एलिमेंट को आपने एक्सेस करना है, तो हमें लिखना किस तरह से? हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो अरे का नेम लिखना है हमने पहले, और फिर इंडेक्स को हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज रिटन इन ब्रैकेट्स अलॉन्ग विद द नेम ऑफ अरे। एरेज यूज़ कहाँ पे होती हैं? इट इज़ एरेज आर यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा। ये इसमें इंतहाई ज़रूरी है कि इसमें आपने एक ही तरह का जो डेटा है वो स्टोर करवाना है। और फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स कैन बी स्टोर्ड इन अ सिंगल अरे ऑफ साइज 100 इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग 100 वेरिएबल्स। बजाय कि हम 100 वेरिएबल क्रिएट करें, हम एक अरे ले लेंगे जिसकी लेंथ जो है वो 100 रख देंगे। अब अरेज जो है ना हमारे पास वन डायमेंशनल भी हो सकती हैं, यानी कि लीनियर भी हो सकती हैं, और टू डायमेंशनल भी हो सकती हैं, मल्टी डायमेंशनल भी हो सकती हैं। ठीक है, सिंगल जो वन डायमेंशनल अरे है वो एक लीनियर लिस्ट ही होती है उसमें। और इसी तरह से जो आपके टू डायमेंशनल अरे है उसमें आपके पास रोज एंड कॉलम के अगेंस्ट वो आप एलिमेंट्स को एक्सेस या स्टोर करवा सकते हैं। तो यानी कि जो वन डायमेंशनल है उसमें से वन कॉलम और रो होता है, वन कॉलम एंड वन रो, जबकि टू डायमेंशनल में आपके पास मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। ठीक है,
अब जैसे यहाँ ये जो आपको वन डायमेंशनल अरे दिखाई हुई है, तो इसमें रो एक है लेकिन इसमें कॉलम जो है वो मल्टीपल दिए हुए हैं, या रो एक होगी या कॉलम एक होगा इन केस ऑफ वन डायमेंशनल अरे। और पहले हम वन डायमेंशनल अरे को ही डिस्कस करेंगे। वन डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर करना है आपने, तो इसका सिंटेक्स क्या है? जस्ट लाइक वेरिएबल, आप पहले डेटा टाइप लिखेंगे, अरे का नेम लिखेंगे और उसकी स्क्वायर ब्रैकेट्स में लेंथ देंगे और ये सेमीकोलन है। ठीक है, ये हमने जस्ट क्या किया है? डिक्लेयर किया है, हमने अभी इसको वैल्यू असाइन नहीं की। और वेरिएबल में हम यही कुछ ही करते हैं, जस्ट ये लेंथ हम वहाँ पे मेंशन नहीं करते। जैसे कि ये एक अरे लिखी है इंट मार्क्स 5, इंट इसकी डेटा टाइप है, मार्क्स अरे का नेम है और स्क्वायर ब्रैकेट में जो 5 लिखा हुआ है वो ये बता रहा है कि इस अरे की लेंथ 5 होगी। जब आप ये इतनी सी बात लिखेंगे प्रोग्राम में, तो जो रैम है उसमें एक इस तरह से अरे क्रिएट हो जाएगी जिसका वो नेम का मेंशन करेंगे मार्क्स, और उसकी जो डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर, और उसकी लेंथ क्या होगी? 5। और ये 5 जो है कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस पे जाके जो है ये मेमोरी रिजर्व हो जाएगी। इसे से अगर हमने डिक्लेयर कर लिया और अब हमने इसको इनिशियलाइज़ करना है, तो इनिशियलाइज़ हम किस तरह से करते हैं कि अगेन आप अलहदा से भी इसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन को आप साथ में करना चाह रहे हैं तो डेटा टाइप लिखेंगे, आप अरे का नेम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसकी लेंथ लिखेंगे और इक्वल टू के साइन के बाद जो जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं उसको करली ब्रैकेट्स में लिखना है और हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कॉमा लगा के सेपरेट करना है। जैसे ये एग्जांपल दिखाई हुई है, इंट मार्क्स 5, मतलब एक अरे है जिसका नाम मार्क्स है, उसकी डेटा टाइप इंट है और उसकी 5 लेंथ है और उसमें 45, 56, 67, 34 और 87 ये जो एलिमेंट्स हैं ये स्टोर किए हुए हैं। अब इसमें यहाँ पे एक और इशू आ जाता है कि अगर जैसे आपने इसकी लेंथ 5 रखी है लेकिन यहाँ पे आपने जो एलिमेंट्स वैल्यू लिखी हैं वो 6 लिख दी हैं, तो ये आपको एरर देगा। ठीक है, यानी कि जितना आपने ये साइज़ रखा है आपने उतनी ही वैल्यूज़ या उतनी वैल्यूज़ या उससे कम वैल्यूज़ डिक्लेयर करनी है। ठीक है, अगर आप सपोज आपने 5 रखा है और एलिमेंट्स जस्ट यहाँ पे 2 या 3 मेंशन किए हैं, तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं ना उनको वो 0 से फिल कर देगा। ठीक है, इशू कब आएगा? जब आपने लेंथ कम रखी है और एलिमेंट आप ज़्यादा ऐड करने की कोशिश करें तो वो आपको फॉरन ही सिंटेक्स एरर दे देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये हुई एग्जांपल है अरे इनिशियलाइजेशन की, कि आप जैसे ही ये सिंटेक्स ये स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद क्या होगा कि वही रैम में कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस पे एक अरे क्रिएट हो जाएगी जिसकी लेंथ 5 है और उसमें ये वाले एलिमेंट्स जो हैं 45 जीरोथ इंडेक्स पे जाकर स्टोर हो जाएगा, 56 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे, थर्ड एलिमेंट जो है वो सेकेंड इंडेक्स पे जाकर स्टोर होगा, थर्ड जो आपका फोर्थ एलिमेंट है वो थर्ड इंडेक्स पे जाकर स्टोर होगा। तो ये एलिमेंट्स का और इंडेक्स का आपने हिसाब जो है वो रखना है कि इंडेक्स आपकी 0 से स्टार्ट होती है लेकिन एलिमेंट नंबर 1 नहीं है। इंडेक्स आपकी अगर 1 है तो इसका मतलब है एलिमेंट नंबर 2। तो ये आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट जो है, इनको अगर एलिमेंट्स हमने पीछे देखा कि इनिशियलाइज कैसे कर रहे हैं, अब हमने अगर उनको एक्सेस करना है तो जैसे पहले बताया कि आपने नेम ऑफ अरे लिखना है और इंडेक्स ऑफ एलिमेंट लिखनी है और उसका सिंटेक्स ये है अरे नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स। जैसे अगर हम लिखेंगे मार्क्स ऑफ 0, ठीक है, तो वो मार्क्स ऑफ 0 में जाएगा और देखेगा वहाँ क्या वैल्यू पड़ी हुई है 45, उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, ऐसे मार्क्स ऑफ 1 उसमें क्या लिखा हुआ है 56। ठीक है सर, मार्क्स ऑफ 2 है तो अगला एलिमेंट जो है वो एक्सेस कर लेगा। अब हमने अगर डिस्प्ले करवानी है इनकी वैल्यूज़ को, तो अगेन ये वही अरे है हमारी जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। तो इसका अगर पहला एलिमेंट हमें डिस्प्ले कराना है तो हमें लिखना मार्क्स ऑफ 0, सी आउट मार्क्स ऑफ 0। सेकेंड एलिमेंट डिस्प्ले करवाना है तो क्या लिखना है? मार्क्स ऑफ 1, 2, 3 एंड 4। तो ये उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए हम उसके इंडेक्स को इस्तेमाल करेंगे। अब जो अरेज हैं इसमें इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम लूप्स का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सपोज हमने एक अरे क्रिएट की है इंट मार्क्स 5, राइट, किसकी लेंथ हमने ये जब आप जस्ट ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे तो रैम में एक 5 लेंथ की एक अरे जो है वो क्रिएट हो जाएगी, ब्लैंक होगी। और फिर आपने एक लूप लिया फॉर आई इज इक्वल टू 0 लेस देन 5 आई प्लस प्लस, इनके 0 से लेकर 5 तक लूप चलेगा ये। और आप स्क्रीन पे मैसेज क्या लिखा हुआ आएगा? एंटर मार्क्स ऑफ i+1 स्टूडेंट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बेसिकली लिखना मैसेज में ये चाह रही हूँ कि एंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। तो मैं अगर यहाँ पे जस्ट आई लिखती हूँ तो वो आई की वैल्यू तो 0 है, तो मैंने तो फर्स्ट लिखना है ना, 1 स्टूडेंट जो है, इसलिए मैंने i+1 कर दिया। ठीक है, तो लिखा हुआ आएगा एंटर मार्क्स ऑफ 1 स्टूडेंट। आप जो भी मार्क्स एंटर करेंगे तो उसके लिए हमने क्या लिखना है? अरे का नेम लिखना है
और इंडेक्स देनी है हमने, इंडेक्स आई कि ith इंडेक्स पे यानी कि 0 इंडेक्स पे जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करे वो जाके वहाँ पे सेव हो जाए। जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मैसेज क्या लिखा हुआ आएगा, एंटर मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट, आई प्लस 1, 1 प्लस 1 2 स्टूडेंट, और मार्क्स ऑफ आई यानी कि मार्क्स ऑफ 1 पे जाके जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करे वो स्टोर कर दें। ठीक है, तो इस तरह से हम लूप्स के थ्रू वैल्यूज यूज़र से ले भी सकते हैं जिस तरह से वेरिएबल के लिए लेते थे, और डिस्प्ले भी कर सकते हैं। डिस्प्ले करने के लिए जस्ट सी आउट लिखना है अपने, कि मार्क्स ऑफ 1 स्टूडेंट ये हैं, मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स, जो भी उस एरे में उस इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी होगी वो डिस्प्ले कर देगा, प्रिंट कर देगा। इसी तरह से एवरेज अगर हमें डिस्प्ले करनी, एरे के एलिमेंट्स हैं, सपोज स्टूडेंट के मार्क्स ही हैं एक एरे में और हमने उनकी एवरेज डिस्प्ले करवानी है, तो एवरेज का आपको फॉर्मूला पता है कि हम क्या करते हैं कि सारी वैल्यूज़ को सम करते हैं और टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें भी हमने वही एरे जो पिछले एग्जाम्पल में ली हुई है उसी से नेक्स्ट जो है वो हमने एक लूप लिया है, फॉर आई इज इक्वल टू 0 लेस देन 5 आई प्लस प्लस, और हमने उसमें ये उनको इनकी सारी वैल्यूज़ को ऐड किया हुआ है। ये आप इस चीज़ से फेमिलियर हैं कि हम इस तरह से ही जब कंसेक्टिव वैल्यूज़ को हमने ऐड करना होता है तो सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क्स ऑफ आई। तो पहले आई की वैल्यू 0 होगी, सम की वैल्यू भी 0 होगी, तो मार्क्स ऑफ आई जो है उस लोकेशन पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो सम में जाके ऐड होके सम को अपडेट कर लेगी। फिर जो इंडेक्स नंबर 1 है उस पर जो वैल्यू पड़ी होगी वो सम में ऐड हो जाएगी। फिर इंडेक्स नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे वैल्यू जो होगी वो ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि हमने इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाया हुआ, आई इज़ लेस देन 5। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी इंडेक्स स्टार्टिंग कहाँ पे है, 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हमारे पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आई की वैल्यू जो है वो 5 होगी, 5 इज़ नॉट लेस देन 5, तो लूप से बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे बाहर आके वो क्या करेगा, एवरेज मार्क्स सम को उसने क्या करना, टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, अगर इस केस में लूप की लेंथ हमारी 5 है तो हम 5 के साथ उसको डिवाइड करके उसको डिस्प्ले करवा देंगे। उसके बाद अगेन यूज़र से अरे कैसे लेनी है ये आपने पहले ही देख लिया है। ये 10 एलिमेंट्स की एक अरे क्रिएट किया जिसका नाम ARR है, और 0 से लेकर 9 तक ये एग्जीक्यूट होगी। जो भी एलिमेंट एंटर होगा वो अरे ऑफ ith इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से आपने इंडेक्स के साथ मैसेज लिखना है, तो ये i+1, ये पहले भी लिखा हुआ है मैंने। फिर इसी तरह से अगर हमें अरेज में देखना है कि ऑड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, या काउंट करने हैं एलिमेंट ऑड या इवन। अब जैसे यहाँ पे हमने एक इवन और ऑड को काउंट करने के लिए दो वेरिएबल लिए हैं। ऑड इनिशियली हमने इसको 0 ले लिया, इवन भी 0 ले लिया। फॉर एक लूप लिया है जो कि 0 से 9 तक चलेगा, और वही जो पिछले एग्जांपल में हमने यूज़र से अरे लिया है, अब उसी में हम चेक करें कि वो 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो कहीं इवन नंबर तो नहीं है। अगर वो इवन है तो वो इवन प्लस प्लस हो जाए, अदरवाइज ऑड प्लस प्लस हो जाए। ठीक है, तो जब ये पूरा लूप 9 टाइम्स 10 टाइम्स चल लेगा तो उसमें जितने भी ऑड एलिमेंट्स होंगे वो इवन में सॉरी ऑड में काउंट हो जाएंगे, और जो इवन एलिमेंट्स हैं वो इवन वाले वेरिएबल में ऐड अप हो जाएंगे। ठीक है, वैल्यूज़ ऐड नहीं होंगी, जैसे ये काउंट कर रहा है कि ये जो अरे है आपकी पिछले एग्जांपल में उसमें 10 एलिमेंट्स हैं, उसमें कितने एलिमेंट्स इवन है और कितने एलिमेंट्स ऑड हैं। तो बाहर जब ये लूप टर्मिनेट होगा हमारा तो डिस्प्ले मैसेज होएगा टोटल इवन एलिमेंट्स इवन, और इसी से आप ऑड के लिए भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो अभी तक हमने जो प्रोग्राम्स देखे हैं उसमें अरे की लेंथ फिक्स थी, किसी में 5 थी, किसी में 10 थी। लेकिन अगर हमें यूज़र से ही पूछते हैं कि ओके आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं या आपकी लेंथ जो है वो क्या होनी चाहिए, तो हम एक मैसेज डिस्प्ले करवा लेंगे। ऊपर हमने ये दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंट लेंथ, अरे लेंथ। ठीक है, कि लेंथ अभी हमें नहीं पता, जो यूज़र जो भी इनिशियलाइज करेगा वो वैल्यू यहाँ पे फिट हो जाएगी। सी आउट एंटर लेंथ ऑफ अरे, सी इन लेंथ। सपोज यूज़र ने एंटर किया 12, तो लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। ये तो अरे की लेंथ फिर क्या वो क्रिएट कर देगा, अरे ऑफ 12। और हमने अब जब यूज़र से लेने हैं तो लूप भी चलाना है, तो लूप हमने 0 से तो इनिशियलाइज कर लिया, लेकिन कहाँ तक जाना है, जितनी यूज़र ने लेंथ मेंशन की। यहाँ पे याद रखिएगा लेस देन का साइन है, इक्वल टू का साइन हम नहीं डालेंगे, क्योंकि वो उसमें उस इंडेक्स पे कुछ जो गार्बेज वैल्यू है वो नहीं होगा, ये वो सिंटेक्स एरर भी दे सकता है, डिपेंड करता है कंपाइलर कौन सा। इस तरह से ये वही मैसेज एंटर एलिमेंट i+1, और तो ये जो भी वैल्यू आप एंटर करेंगे वो अरे ऑफ आई में जाके स्टोर हो जाएगी। ओके, एक छोटा सा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र इन अरे एंड डिस्प्ले द मिनिमम मैक्सिमम नंबर। अब हमने जैसे पहले एग्जांपल किया कि काउंट करने थे इवन और ऑड नंबर,
अब हमने डिस्प्ले करना है कि इस अरे में सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है और मिनिमम नंबर कौन सा है। तो वही हमने एक जो अरे पिछली एग्जांपल में ली हुई है उसी में ही हमने जो उसका शुरू वाला एलिमेंट है, जो आप जीरो इंडेक्स का एलिमेंट है, उसको हमने कह दिया कि वो मिनिमम है। अब उसको हम फर्दर कंपेयर करते जाएंगे बाकी एलिमेंट्स के साथ। तो कंपेयर हमने चूँकि सारे एलिमेंट के साथ वही प्रोसेस रिपीट करना है, हम जो है लूप इस्तेमाल करेंगे। और अब हम यहाँ पे लूप को 1 से शुरू कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम जीरोथ इंडेक्स वाले एलिमेंट को पहले ही है मिनिमम कह चुके हैं। तो हमें ज़ीरो को ज़ीरो से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हम ज़ीरोथ एलिमेंट को 1 वाले से कंपेयर करेंगे। अगर 1 वाले में जो एलिमेंट है वो ज़ीरोथ वाले एलिमेंट से कम होगा तो उसको रिप्लेस कर देंगे। और इफ़ मिनिमम इज़ ग्रेटर दैन अरे ऑफ 1, तो मिनिमम की वैल्यू चेंज हो जाए, अरे ऑफ 1 आ जाए। ठीक है। और जब ये सारा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा तो लूप के बाद हम डिस्प्ले करवा देंगे कि मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमम। इस से नेक्स्ट जो है, अगर हमने अरेज की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है, अगर तो फॉरवर्ड ऑर्डर में डिस्प्ले करना है तो जस्ट आई की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक जाएगा। रिवर्स में डिस्प्ले करवानी है तो आप 9 से शुरू करेंगे और जीरोथ लेके जाएंगे। अब यहाँ पे आपने इस जीरोथ के साथ इक्वल टू का साइन लगाना है, क्योंकि आपने जीरोथ इंडेक्स पे भी जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको भी आपने प्रिंट करवाना है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो वो जीरोथ इंडेक्स पे मौजूद एलिमेंट को प्रिंट नहीं करेगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सर्चिंग है। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।